हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस में। अभी तक हमने जितने भी वीडियो देखे वो मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में मनी से रिलेटेड थे। लेकिन इस सब्जेक्ट में आज हम पढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में। उसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंस के बारे में। ऐसे ही कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अमूल्य प्रोग्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप रिलेटेड सभी सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ सके और समझ सके। तो शुरू करते हैं हम आज हमारे टॉपिक के बारे में। आज के हमारे टॉपिक के बारे में वो है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंस। मीनिंग ऑफ फाइनेंस क्या है? द बिजनेस वुड नॉट बी एबल टू रन विदाउट फाइनेंस इज बेसिकली एंड फाइनेंस इज बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ अ बिजनेस कंसर्न एंड इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस एंटिटी। मीन्स इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस है वो हम विदाउट फाइनेंस, कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो या बड़ा, हम विदाउट फाइनेंस रन नहीं कर सकते। और फाइनेंस क्या है? बेसिकली आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मॉनेटरी रिसोर्सेज। मॉनेटरी रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए एक फाइनेंस का जो रूल्स है वो हम यूज़ करते हैं। और एक्सट्रीमली कंसर्न एंड इट्स एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस एंटिटी। जो बिजनेस एंटिटी है उसको सर्वाइव करने के लिए हमें बिजनेस में फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी देखो, मैंने नीचे एक इमेज ली है। उस इमेज को क्या कहा है? ये एक इमेज है। फाइनेंस एक कंसेप्ट है जिसमें कहा है कि फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। जैसे कि हमारा बैकबोन होता है जिसके सहारे हम खड़े रह सकते हैं, वैसे ही फाइनेंस क्या है? बिजनेस का बैकबोन है। उसके अलावा कोई भी बिजनेस खड़ा नहीं रह सकता। ये हो गया मीनिंग ऑफ फाइनेंस। अभी देखते हैं फाइनेंस की डेफिनेशन। अभी जॉन हैम्पटन ने एक डेफिनेशन की है। वो बोल रहे हैं कि द टर्म फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ मनी थ्रू एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट विल बी द कॉरपोरेशन, स्कूल, बैंक और गवर्नमेंट एजेंसी। अकॉर्डिंग टू हैम्पटन, वो क्या कहते हैं? पैसा किसी भी संस्था के माध्यम से, कोई भी संस्था के माध्यम से हो, फिर वो स्कूल हो, बैंक हो या सरकारी एजेंसी हो, उसे हम फाइनेंस कहते हैं। वो एजेंसीज क्या करती है? हमें फाइनेंस करती है। मतलब जिस माध्यम से पैसों की ज़रूरत पूरी होती है उसे हम फाइनेंस कहते हैं। किसका कहना है? ये हैम्पटन का। उन्होंने ऐसी एक डेफिनेशन की है। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस। अभी हम देखेंगे नेचर ऑफ फाइनेंस, मतलब फाइनेंस के नेचर क्या है। तो उसमें पहला नेचर आता है फाइनेंस का, इंक्लूजन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ फंड्स। किसी भी प्रकार के फंड को दैट आर इंक्लूडेड इन अ बिजनेस, उसे हम बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। फिर वो बोरोड फंड हो या ओन फंड। अभी बोरोड फंड का मतलब क्या होता है? बोरोड फंड का मतलब होता है कि हम कहीं से पैसा बोरोड करते हैं, किसी बैंक से, किसी संस्था से, किसी एनबीएफसी से हम पैसा जो है वो बोरोड करते हैं अपने बिजनेस के लिए, उसे कहते हैं बोरोड फाइनेंस। लोन लेते हैं। बेसिकली बोरोड का मतलब होता है लोन। और दूसरा आता है इसमें ओन फंड। ओन फंड मतलब ओनर का जो फंड होता है, वो खुद का पैसा, जो हम खुद का पैसा हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे कहते हैं ओन फंड। मतलब इंक्लूजन ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ फंड्स, उसे हम फाइनेंस कहते हैं। ये हो गया पहला नेचर इसका। अभी आते हैं दूसरे नेचर पे। दूसरा नेचर है इसका, रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग का, सभी को फाइनेंस की मतलब फंड की ज़रूरत होती है। ये हो गया रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, दूसरा नेचर। अभी आते हैं तीसरे नेचर पे। तीसरा नेचर कौन सा है? डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑपरेशन। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जो प्रोडक्टिव सिस्टम होती है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, उसमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है फाइनेंस की एज कम्पेयर टू स्मॉल सर्विस में। जैसे कि अगर एक आध टायर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें लार्ज स्केल पे फाइनेंस लगता है। और अगर हम उसी को अगर हम कंपेयर करते हैं सर्विस सेंटर के साथ, तो सर्विस सेंटर में क्या होता है? पैसा कम लगता है। एयरटेल का ही ले लेते हैं सर्विस सेंटर, उसमें जो पैसा लगता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो स्मॉल स्केल पे करना पड़ता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पे। ये हो गया कंपैरिजन इसका। मतलब
जो फाइनेंस की जो नीड है, उसकी ज़रूरत है, वो डिपेंड किस पे होती है? साइज एंड नेचर पे होती है, साइज एंड नेचर पे होती है ऑपरेशंस के। ये हो गया डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ ऑपरेशन। अभी देखते हैं चौथा नेचर कौन सा है इसमें? रिक्वायरमेंट वैरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जैसे कि सीजनेबल प्रोडक्ट में देखा जाए तो फाइनेंस की डिमांड ज़्यादा होती है, एंड द टाइम ऑफ स्लगिश बिजनेस इट हैज़ बिन लिस्ट। मतलब अगर सीजनेबल प्रोडक्ट सीजन में कैसी होती है, जो फाइनेंस की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा होती है, वैसे ही अगर सीजन में ना हो, मतलब वो स्थिर हो जाए, मतलब जो मंदी आती है बिजनेस में, जैसे कि अभी देखते हैं एग्जांपल के साथ, अभी चल रहा है समर सीजन, अभी एसी एंड कूलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को क्या है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है फाइनेंस की। अब भी सीजन निकल जाए, विंटर या रेनी सीजन में इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। ये हो गया रिक्वायरमेंट वैरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये हो गया इसका चौथा नेचर। अभी फाइनेंस का पांचवा नेचर है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेशन। अगर किसी बिजनेस में हम फंडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका एस्टिमेशन करना ज़रूरी है। मतलब हाउ मच फंड नीड टू इन्वेस्ट इन प्रोड्यूसिंग, प्रोक्यूरिंग, यूटिलाइजिंग एंड इन्वेस्टिंग। मतलब प्रोक्योरमेंट के लिए, बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको बाय करने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, फिर यूटिलाइज कितना करना पड़ेगा, फिर बाद में जो कुछ भी उसके लिए बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है वो कितना करेंगे। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेशन, हर बिजनेस के करने के पहले फाइनेंस को एस्टिमेशन, फंड को किस तरीके से किस में इन्वेस्ट करना है इसका एस्टिमेशन करना ज़रूरी होता है। इसीलिए इसका एक नेचर हो गया पांचवा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टिमेशन। अभी आते हैं छठे नेचर पे। छठा नेचर कौन सा है इसका? कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट। ग्रोइंग हो या स्टेडी बिजनेस, ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ ऑफ स्पैन फंड की आवश्यकता होती है। बिजनेस कैसा हो, स्लो हो या ग्रोइंग हो, लेकिन हमें फाइनेंस की ज़रूरत पूरे सीजन में, मतलब पूरे बिजनेस सीजन में हमें पड़ती है, ड्यूरिंग द ऑल बिजनेस लाइफ स्पैन में। ये हो गया इसका छठा नेचर, कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट। अभी देखेंगे इसके सिग्निफिकेंस कहो या इम्पोर्टेंस, वन एंड द सेम। अभी सिग्निफिकेंस में देखते हैं। पहले तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है ये जान लेते हैं। जितना न्यू बिजनेस के लिए स्टार्टिंग में फाइनेंस की आवश्यकता होती है, उतनी ही एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी ऑपरेट करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। बिजनेस हम अभी डाल रहे हो या हमारा एग्जिस्टिंग हो, हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती ही होती है। हमने ऊपर ही देखा है कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट, मतलब बिजनेस ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ स्पैन फंड की आवश्यकता हमें होती ही है। तो अभी देखते हैं इसका पहला इम्पोर्टेंस। पहले इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे फॉर एक्वायरिंग फिक्स असेट्स। हर किसी को फिक्स असेट्स प्रोक्योरमेंट के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या सर्विस इंडस्ट्री। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरर्स नीड टू इन्वेस्ट मनी इन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गोडाउन। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरर्स? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग एंड गोडाउन्स टू कैरी आउट द ऑपरेशंस, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ ऑपरेशंस के लिए वो मैन्युफैक्चरर जो फिक्स असेट्स है वो हायर करते हैं। ये हो गया, इसकी फिक्स असेट के लिए फाइनेंस की आवश्यकता हो गई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। अभी देखते हैं सर्विस इंडस्ट्री में इसकी क्या आवश्यकता होती है। सर्विस इंडस्ट्री नीड टू इन्वेस्ट मनी इन टेक्नोलॉजी। सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है, अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी भी एक फिक्स असेट हो गई। टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एंड टाइमली सर्विस के लिए। तो दोनों को भी फिक्स असेट के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। ये हो गया इसका पहला इंपॉर्टेंस। अभी देखते हैं दूसरे इंपॉर्टेंस के बारे में। दूसरा कौन सा है? फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल और अदर गुड्स। रॉ मटेरियल एंड अदर गुड्स प्रोक्योरमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर को फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और ट्रेडर्स को फिनिश गुड के परचेस के लिए आवश्यकता होती है। अभी मैन्युफैक्चरर है वो प्रोड्यूसिंग के लिए, मतलब वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसका फिनिश गुड बनाते हैं, तो उनको क्या है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए आवश्यकता होती है फाइनेंस की। और ट्रेडर्स को क्या, उनका तैयार किया हुआ फिनिश गुड जो है वो परचेस करने के लिए ट्रेडर को आवश्यकता होती है। मतलब बड़े स्केल पे हो, लार्ज स्केल पे हो या स्मॉल स्केल पे, फाइनेंस की आवश्यकता होती ही होती है।
अभी आते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंस पे। तीसरा इंपॉर्टेंस कौन सा है इसका? फॉर हायरिंग लेबर, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर पेइंग वेजेस एंड सैलरीज टू लेबर्स, वर्कर्स और मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़। फाइनेंस किस लिए आवश्यक है? हम अपने इंडस्ट्री में हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री हो, हमें लेबर या फिर एम्प्लॉय हो, मैनेजर्स हो, वर्कर्स हो, हमें हायर करने पड़ते हैं और उनको उनके सेटल किए, मतलब उनको जो वेजेस हम देते हैं, सैलरीज हम देते हैं, उनको देने के लिए भी हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। ये हो गया हायरिंग लेबर, मतलब हम जो लेबर हम हायर करते हैं उनको हम सैलरीज वेजेस देते हैं, इसके लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। ये हो गया थर्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस। अभी देखते हैं चौथा, फॉर पेइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं? अब फाइनेंस नीडेड फॉर डेली रिकरिंग एक्सपेंसेस लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, रेंट, ट्रैवलिंग एंड सो ऑन। ये हमारे क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने में आना ही आना है, वाटर बिल भी आना है, रेंट तो देना ही देना है, और जो कुछ भी बीच में ट्रैवलिंग का जो खर्चा होता है, इसके लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये और एक इम्पोर्टेंस हो गया फाइनेंस का, उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। अभी आ गया पांचवा इम्पोर्टेंस, फॉर एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी के मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो गया? टेक्नोलॉजी जो है वो फास्ट चेंज होती जा रही है, नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं, और जो हम इसको बोलते हैं ऐप्स, जो है हम नए नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं अभी हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, उसको भी लेने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये चेंज तो होती जा रही है, साथ में एक्सपेंसिव भी होती जा रही है। तो फॉर परचेसिंग एंड एडॉप्टिंग, उसके लिए भी हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। उसके लिए हमें अलग से एक एडिशनल फाइनेंस बुक मेंटेन करना पड़ता है, एक एडिशनल फाइनेंस मेंटेन करना पड़ता है। ये हो गया पांचवा इम्पॉर्टेंस, फॉर एडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी आते हैं छठे इम्पॉर्टेंस पे, मीटिंग द कंटिंजेंसीज। फॉर एनी एक्सीडेंटल इवेंट और कंटिंजेंसीज को फेस करने के लिए हमें कुछ एडिशनल फाइनेंस की आवश्यकता होती है। अभी एडिशनल फाइनेंस की आवश्यकता और किसके लिए होती है? कोई एक एक्सीडेंटल इवेंट, जैसे कि बर्निंग हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या फिर लॉस बाय हेवी रेनिंग हुआ, हेवी रेनिंग की वजह से लॉस हो गया, इन सब कंटिंजेंसीज को फेस करने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। एडिशनल फाइनेंस उसके लिए हमें कलेक्ट करके रखना ही पड़ता है। ये हो गया छठा इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस। अभी आते हैं हम सातवें इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस पे, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस कहिए, ऑपरेशंस कहिए। हर एक बिजनेस को ग्रोथ एंड एक्सपांशंस के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और हर एक बिजनेस जो है वो ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्रीफर करता ही है, उसके लिए हमें एडिशनल फंड की ज़रूरत, एडिशनल फंड लगा के ही रखना पड़ता है। उसके ऑपरेशंस फॉलो करने के लिए, उसके ऑपरेशंस स्मूथली वर्क करने के लिए हमें एडिशनल फाइनेंस मेंटेन करना ही पड़ता है। तो ये हो गया एग्जिस्टिंग, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। अभी देखते हैं उसका आठवां, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ अदर प्रोडक्ट का इन्वॉल्वमेंट करना, उसके मैन्युफैक्चरिंग के सेटिंग के लिए या डायनामिक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं हमारी स्वदेशी कंपनी का, पतंजलि का, तो सबसे पहले वो मेडिसिन में आए, मतलब वो सबसे पहले औषधियाँ ही बनाते थे, लेकिन अभी डेली नीडेड में भी वो आ गए। डेली नीडेड घर का कुछ सामान हो, जैसे कि अभी उनका सभी आता है, जैसे कि घर का कुछ सामान हो, पापड़ हो गया, रवा हो गया, सभी वो प्रोडक्ट अभी बनाते हैं। फिर वो इसमें भी आ गए, केमिकल्स में भी आ गए, सभी इसमें वो आ गए। मतलब ये हो गया डाइवर्सिफिकेशन। पहले वो औषधि में आए, फिर वो केमिकल्स में आए, फिर इसके बाद वो घर के प्रोडक्ट में आए। वो अभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की मतलब डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, एक प्रोडक्ट के साथ अपने दूसरे प्रोडक्ट भी जोड़ लिए, और अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने फिट कर लिया। तो उसके लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है कि नहीं भाई, मेरा एक प्रोडक्ट पे काम नहीं चल रहा है तो मैं इसमें एडिशन और करूँ। अभी जो है लोगों को किस किस की ज़रूरत है, लोग अभी क्या क्या ले रहे हैं मॉडर्न जनरेशन में, तो ये सब देखने के बाद जो हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं उसके लिए भी फाइनेंस की आवश्यकता होती है। अभी आता है इसमें नौवां, एनहांसिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस में प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ की कभी कमी नहीं होती, रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है
किसी के बेनिफिट के लिए उसी के बेनिफिट के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़, अभी डाइवर्सिफिकेशन में हमने क्या देख लिया कि डाइवर्सिफिकेशन में मेरा एक प्रोडक्ट चल रहा है, लेकिन उसके साथ अभी मैं देख रही हूँ लोगों को कि नहीं, ये अभी ज़्यादा सेल हो रहा है, तो मुझे अभी इसका भी प्रोडक्ट, इसको भी मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो मैंने ये सोच लिया, तो उसके लिए क्या हो गया, ये मेरी अपॉर्चुनिटी हो गई। इसके लिए भी हमें फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको कहा जाता है एनहांसिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अभी ये हो गए इसके इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस। अभी इस वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया? अभी इस वीडियो में हमने देख लिया मीनिंग ऑफ द फाइनेंस, मीनिंग ऑफ फाइनेंस देख लिया। उसके बाद हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, उसके बाद उसके नेचर्स देख लिए और इम्पोर्टेंस देख लिए। ये हो गया फाइनेंस का। ऐसे ही कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको देखिए, और उसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल अमूल्या प्रोग्रेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।